हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लासेस में हम ढेर सारे कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे कि स्ट्रेंथ, परसेंटेज, नॉर्मलिटी, मोलारिटी एंड मोलालिटी के बारे में डिस्कशन किए। आज के क्लास में हम मोल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके बाद पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन डिस्कशन होगा। ठीक है, तो आज का डिस्कशन पहले है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है? यह भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। इसका डेफिनेशन है, it is defined as the ratio of of all the components of the solution ओके। तो एक सॉल्यूशन में जितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, हर एक कंपोनेंट्स का नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिलता है। ठीक है, अगर एक बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं, फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन, इसका कंपोनेंट कितना होता है? दो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। तो फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन, इफ n1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, एंड n2 is equal to number of moles of the solvent, then total number of moles कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा n1 प्लस n2। ठीक है, तो अभी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन, अगर इसको हम ये सॉल्यूट को कंपोनेंट 1 और सॉल्वेंट को कंपोनेंट 2 करके समझेंगे। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 मीन्स ये है सॉल्यूट। हमारा डेफिनेशन को आ जाओ, ये है रेशियो, ओके, ये है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट। जिसका भी मोल फ्रैक्शन हम डिटरमिन कर रहे हैं, इसका नंबर ऑफ मोल्स यानी कितना? n1 आउट ऑफ द टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट कितना है? n1 प्लस n2। ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से जिसका मोल फ्रैक्शन हम डिटरमिन कर रहे हैं, इसका नंबर ऑफ मोल बाई टोटल नंबर ऑफ मोल हमको देता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। सिमिलरली, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, अगर कंपोनेंट 2 किसको समझ रहे हैं हम? सॉल्वेंट। तो ये हो जाएगा इसका मोल बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बस हो गया। बस अभी क्या करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और ये एग्जाम्पल से हमको फर्दर आइडिया आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो, if 92 grams of ethanol is dissolved in 1
360 gram of water, then what are the mole fractions of different components? ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट है वाटर जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ये हो गया सॉल्वेंट, और ये हो गया सोल्यूट, इथानॉल हो गया सोल्यूट, इसका अमाउंट कम है। ठीक है, तो पहले ये जो क्वेश्चन है ग्राम में प्रेजेंट है, ग्राम में गिवन है इसका अमाउंट दोनों का, तो उसको पहले हमको मोल्स में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, जो कि सॉल्वेंट हम बोलते हैं, वो हो गया, इसका मास कितना 360 बाई इसका मॉलिक्यूलर मास कितना 80, तो कितना हो गया 20। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया 20। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मास है 92 और इसका मॉलिक्यूलर मास है इथानॉल का 46, तो ये हो गया 2 मोल्स, इसका हो गया 20 मोल्स। तो दोनों का टोटल मोल कितना हो गया, दोनों का मोल मिला के N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 20, इसको कंपोनेंट 1 और इसको कंपोनेंट 2, 20 प्लस 2 हो गया 22 मोल्स। ठीक है, अभी डेफिनेशन के हिसाब से हमको डिटरमिन करना है किसका मोल किसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो मोल फ्रैक्शन, वाटर का मोल फ्रैक्शन है, इसका मोल, वाटर का मोल कितना था 20 मोल्स, तो 20 बाई टोटल मोल 22, इसको लिखते हैं सर। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल C2H5OH, इसको हम लिख सकते हैं C2H5OH इज इक्वल टू, इसका मोल कितना था 2 बाई टोटल मोल। ओके, सो यह है एक सिंपल सा एग्जांपल। फर्दर क्या करेंगे, 30% CCl4 बाय वेट, बाय वेट लिखता है मतलब मास टू मास परसेंटेज और W बाई W परसेंटेज, वेट टू वेट परसेंटेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4। ओके, तो किसका आंसर कैसे करेंगे, पूरा सॉल्यूशन का परसेंटेज में दिया है ना, इसलिए पूरा सॉल्यूशन का मास को 100 ग्राम कंसीडर करेंगे। इफ वी कंसीडर द मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम, then mass of CCl4 is 30%, means then mass of CCl4 will be 30 gram. So number of moles of CCl4 is equal to given mass by molecular mass, इसका molecular mass होता है 154 इज इक्वल टू 0.1948। ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल C2H5OH इज इक्वल टू, अगर ये 30 ग्राम है तो इथानॉल कितना होगा 70 होगा, तो ये है गिवन मास ऑफ C2H5 डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास कितना है 46 इज इक्वल टू कितना है 1.52। ओके, सो
टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1948 प्लस 1.52. CCl4 मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 इज इक्वल टू इसका मोल कितना 0.1948 बाई 1.52 प्लस 0.1948 इसका मोल बाई टोटल मोल. नाउ नोट 1 हम देख रहे हैं हायर इज द नंबर ऑफ मोल्स, हायर इज द मोल फ्रैक्शन. ओके, सो वी कैन राइट N1 by N2 is equal to 2. Okay, note 2. जितने भी कंपोनेंट्स एक सॉल्यूशन में होते हैं, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, हर एक कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन ऐड कर देने से रिजल्ट 1 ही आता है. अब हम देखेंगे relationship between mole fraction and molarity. Relationship and molarity. ठीक है, तो हमको पता है मोलारिटी इज इक्वल टू given mass into 1000 by molecular mass of the solute into volume of solution in ml. ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 1000 अगर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को W लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल m लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml को V लेते हैं, तो हमको मिलता है 1000 इंटू W बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इधर मॉलिक्यूलर मास और इधर मॉलिक्यूलर मास डिवाइड कर लेंगे. ये क्या देगा हमको 1000 इंटू डब्ल्यू बाई मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम बाई मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, तो क्या हो गया, ये कैंसल होने के बाद हमको मिलता है ओके 1000 W बाई मोलिकुलर मास बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, यह है V. ठीक है, ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में इधर ले आते हैं तो डेंसिटी इधर आ जाएगा, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी. तो क्या हमको मिलेगा अभी, इज इक्वल टू 1000 W बाई m बाई मास ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. किसका डेंसिटी, सॉल्यूशन का डेंसिटी. तो क्या करेंगे अभी, ये जो मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास. तो ये देता है हमको, क्या देता है 1000 W बाई molecular mass of solute by mass of solute plus mass of solvent
बाई ये एक ही है, मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए मैं लिखता हूं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट बाई डेंसिटी, ये वाला डेंसिटी। ये डेवलप होकर क्या देता है हमको, ये जो डेंसिटी है इसको ऊपर ले आएंगे, ठीक है। ये क्या देता है हमको, इज इक्वल टू 1000 इंटू डेंसिटी इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या है ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। बाई मास ऑफ सॉल्यूट को हम पहले से W ले चुके हैं। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट इधर जो है इसको लिखेंगे कैपिटल W। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो फाइनली क्या हो गया फॉर्मूला, इज इक्वल टू 1000 इंटू डेंसिटी बाई मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू n सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, n सॉल्यूट बाई n सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसके लिए ये जो n सॉल्यूट है ये n सॉल्यूट हो जाएगा n सॉल्वेंट इंटू सॉल्वेंट। तो ये फिर एक बार क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 1000 इंटू डी बाई W प्लस W, ये n सॉल्यूट के लिए लिखेंगे, ये n सॉल्यूट ये इधर चला जाएगा, n सॉल्वेंट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो फाइनली क्या मिलता है हमको, मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 D मतलब डेंसिटी, ओके, बाई W प्लस W मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट है ये देगा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम लिखते हैं W बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट को लिखेंगे कैपिटल M इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया द रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलारिटी, ठीक है। भी जाएंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, ठीक है। क्या है रिलेशनशिप, मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल M लिखते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन ओके मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी, ठीक है। अभी चलेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म फॉर्मालिटी। कैपिटल F करके नोटेशन करते हैं, बेसिकली डिटरमिन्ड फॉर आयोनिक सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर 1 फॉर्मूला मास
फॉर्मूला मास मीन्स मास with respect to one formula. ठीक है, if one formula mass is present per liter, ठीक है, तो ये होता है वन फॉर्मल और 1F सॉल्यूशन। ठीक है, अगर एग्जाम्पल लेंगे ऑक्सैलिक एसिड का, जिसका फॉर्मूला है 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है, इसका फॉर्मूला मास मतलब इधर मोलिकुलर मास के समान है। ठीक है, COOH होल टू 2H2O, इसका फॉर्मूला मास जो है वो है मोलिकुलर मास, वो होता है 126। ठीक है, अगर ये जो 126 है इसका फॉर्मूला मास होगा 126 ग्राम, मीन्स ग्राम मोलिकुलर मास। तो 126 ग्राम को अगर 1 लीटर पानी में मिलाएं तो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 1 फॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ठीक है। तो सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेंगे। इफ 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, फॉर्मूला मास क्यों लेते हैं? एक्चुअली जो सोडियम क्लोराइड होता है एक आयोनिक सॉलिड है। ये आयोनिक सॉलिड का एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स नहीं रहता है, एक Na प्लस एक Cl के पास रहता है। तो इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं NaCl, ये एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए फॉर्मूला मास डिटरमिन होता है। ठीक है, if 58.5 gram of NaCl is dissolved in 1 liter water, ये देखिए ये जो फॉर्मूला है NaCl, इसका मास 23 प्लस 35.5 ये होता है 58.5 ग्राम। ये जो 58.5 ग्राम है ये है फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। एक फॉर्मूला मास 1 लीटर में है तो ये दे देगा 1 फॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये फॉर्मालिटी का फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अभी तुम डेवलप कर सकते हो, जैसे कि मोलारिटी नॉर्मालिटी में हम आगे गए थे, हम डेवलप किए थे, ठीक इसी तरह हम डेवलप कर पाएंगे। फॉर्मालिटी इज इक्वल टू दिस, यू कैन डेवलप योरसेल्फ, डेवलप फर्दर। ठीक है, अभी एक नया कंसंट्रेशन टर्म के ओर जाएंगे, वो है पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm। When concentration is very low, we consider this concentration term. Okay, इसका डेफिनेशन क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है, तो फॉर्मूला है ppm इज इक्वल टू mass of solute by mass of solution into 10 to the power 6 for million. Okay, 10 to the power 6। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? तो एग्जाम्पल में अगर वाटर में क्लोरीन का कंसंट्रेशन बहुत लो है, उसको भी हम ppm में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक उसी तरह एयर में अगर
किसी भी एक गैस का कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसको भी पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं। फॉर गैसेस हम लिख सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ gaseous component by volume of air into 10 to the power 6। ठीक है, ओके। एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे क्या है प्रॉब्लम। 15 tons of air has 0.03 gram of carbon as smoke expressed in parts per million, express in parts per million। तो इसका आंसर क्या होगा? वेट ऑफ एयर इज इक्वल टू 15 into 1000 into 1000 gram, so it will be 15 into 10 to the power 6 gram। and weight of carbon वो कितना है? 0.03 ग्राम, मतलब है 3 into 10 to the power -2 ग्राम, 3 into 10 to the power -2 ग्राम। okay. तो implies parts per million of carbon is equal to 3 into 10 to the power -2 by 15 into 10 to the power 6 into 10 to the power 6। ये दे देगा तुमको पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कार्बन इन एयर। ठीक है, और एक कंसंट्रेशन टर्म है, वो है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, इसको लिखते हैं पीपीबी। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन पूरा ये जो है तुम्हारा पार्ट्स पर मिलियन के साथ समान है, बस खाली ये जो डेफिनेशन में ये जो डेफिनेशन में पार्ट्स पर मिलियन के जगह प्रेजेंट पर बिलियन हो जाता है, और 10 to the power 6 के जगह 10 to the power 9 हो जाता है। ठीक है, सो PPB is equal to mass of solute by mass of solution into 10 to the power 9। ठीक है, तो बस इतना ही कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ेंगे, और ये क्लास के पहले जो भी क्लासेस हुए हैं वो सब क्लास का वीडियो लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। ये वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।